राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको गुरु बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ और साथ ही लक्ष्मी जी की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पतिवार देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पतिवार देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पतिवार देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पतिवार देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार पर घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर बुलवाकर धोबी से धुलवाना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पतिवार देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पतिवार देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को संतावना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठा अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पतिवार देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पतिवार देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चंडामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियों शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाना खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करा। पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया।
कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पतिवार देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें पड़ा हुआ 2 पैसा मिलेगा। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पतिवार देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पतिवार का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पतिवार देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य करते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुण्य जीवित हो गया। पहले स्त्री जिसने बृहस्पतिवार देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पतिवार देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पतिवार देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, जब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पतिवार देव राजा के सपन में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बोलो बृहस्पतिवार महाराज की जय। दोस्तों, अब हम सुनाएंगे आपको लक्ष्मी जी की कहानी, जो कि बृहस्पतिवार देव की कहानी के बाद ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, पीपल पे जल चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मणी बोला, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी। बोली, ना बेटी, पावनी बेटी तेरी धोली धोली हो जाएगी, ना मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी। तब वह बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, नहीं बेटी तेरी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भर भर के खाया। माँ का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी ना खाया जैसे आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौका का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, ना मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात में उठी, चारों
तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। अब वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तो कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, उसके 6 बेटी है, दरिद्र दूर करने आई थी। तैने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उस घर में चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण का दरिद्र दूर किया, वैसे सब करे। कहते सुनते हुकार भरते का जय बोलो लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होती है लक्ष्मी माता की कथा। दोस्तों, ये गुरु बृहस्पतिवार की आरती सुनने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। वहाँ पर आपको प्राचीन बृहस्पतिवार देव की आरती सुनने को मिलेगी। राधे राधे।